जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो हमारी एक सीरीज़ चल रही थी चक्रा रिलेटेड, तो उसमें जो है मैंने आपके थर्ड आई चक्रा तक जो है कवर कर दिया है, बट लास्ट बचता है आपका क्राउन चक्रा। इसके आगे भी कुछ होते हैं चक्रास जो मैं आगे डिस्कस करूँगी, जो आप लोग को पता होना चाहिए, तो उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगी। बट आज बात कर लेते हैं क्राउन चक्रा पे कि क्राउन चक्रा से रिलेटेड क्या इश्यूज़ हो सकते हैं आपके अंदर और क्राउन चक्रा से रिलेटेड क्या बातें आपको जानने की नीड है। तो अगर इस रिगार्डिंग आप कुछ भी हेल्प एंड क्लैरिटी चाहते हैं तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले अगर मैं बात कर लूँ तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि क्राउन चक्रा जो होता है वो आपको पता है कि सबसे ऊपर का आपका चक्रा होता है, जो आपके बॉडी से थोड़ी सी ही डिस्टेंस पे होता है ऊपर का क्राउन चक्रा। ठीक है, और ये जो चक्रा होता है ये एक्चुअल में वायलेट कलर का होता है और कहीं कहीं इसको वाइट कलर में भी इमेजिन कर लिया जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नॉलेज हो, जो आपको समझ है, आप वायलेट या वाइट जिस तरीके का आप इसको इमेजिन करना चाहें कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड मंत्रा क्या है वो आपको पता ही है कि इसका कोई स्पेसिफिक मंत्रा नहीं है, बट यहाँ पर आप ओम को जो है चैंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है और आप चाहें तो क्राउन चक्र पे सिर्फ साइलेंट आप जो है फोकस करके भी बैठ सकते हैं, दोनों ही आपको अच्छे बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो है क्राउन चक्र जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है स्पिरिचुअलिटी से। ठीक है, क्योंकि क्राउन चक्र जब जिसका एक्टिव हो जाता है दैट मीन्स वो कनेक्ट है, डायरेक्टली कनेक्ट होता है डिवाइन से, यूनिवर्स से। मीन्स एक जो हमारी पावर है, सुपर नेचुरल पावर कह लीजिए या आप उनको परम पिता की पावर कह लीजिए, तो इस तरीके से जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर है, ठीक है, उससे डायरेक्टली कनेक्ट होता है। तो क्राउन चक्रा जो है बेसिकली जिसका एक्टिव हो जाता है उसमें जो है बहुत ज़्यादा एक प्योरिटी होती है, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन होती है, बहुत ज़्यादा मतलब कनेक्शन होता है डिवाइन से। तो इस तरीके से क्राउन चक्रा जो है वर्क करता है। तो और जिसका भी क्राउन चक्र एक्टिव होगा, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, बहुत ही ये एक बहुत ही स्पेसिफिक नॉलेज है जो मैं आप लोग को दे रही हूँ, बहुत लोग को नहीं पता है। बट जिसका क्राउन चक्र एक्टिव हो जाता है वो सिर्फ प्रेजेंट में रहना शुरू कर देता है। वो उसके लिए लाइफ जो है प्रेजेंट की होती है और वो प्रेजेंट को ही जीता है, प्रेजेंट को ही एंजॉय करता है। ठीक है, तो उसके लिए स्टेटमेंट हो जाता है लिविंग इन द नाउ ओनली। ठीक है, सिर्फ अब में विश्वास करता है और सिर्फ प्रेजेंट में विश्वास करता है और प्रेजेंट को ही ब्यूटीफुल बनाता है, पास्ट और फ्यूचर के लिए वरीड नहीं होता। तो जिसका भी क्राउन चक्र एक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं जो है आपको एक इस स्टेटमेंट के साथ, इस रियलिटी के साथ, इस बिलीफ के साथ मिल सकता है, लिव इन द नाउ ओनली। ठीक है, एंड चलिए इस पे जब क्राउन चक्रा पे बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि क्राउन चक्रा से रिलेटेड क्या इश्यूज होते हैं। ठीक है, अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव नहीं है तो बेसिकली कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या आपके अंदर अगर ये जो मैं इश्यूज बताने वाली हूँ ये अगर आपके अंदर है तब भी आप जान सकते हैं कि आपका क्राउन चक्रा भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। तो पहला है उत्साह की कमी। आपके अंदर जो है उत्साह की कमी होगी, आपको इतना जो है हर चीज़ के लिए इतना पैशन फील नहीं होगा, कोई आपको लाइफ के लिए एक होती है पॉजिटिविटी होती है वो फील नहीं होगी। तो एक तरीके से आपके अंदर उत्साह की कमी होती है एंड आप जो है अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन भी फील नहीं कर पाएंगे। अगर आपका क्राउन चक्रा प्रॉपरली ओपन नहीं है तो आप अपने डिवाइन के साथ कनेक्शन भी प्रॉपरली फील नहीं कर पाते। नेक्स्ट है लैक ऑफ विजडम। क्राउन चक्र एक्टिव नहीं है दैट मीन्स कहीं ना कहीं विजडम जो है कम है। ठीक है, या फिर कहीं भी कोई ब्लॉक है। विजडम तो सबको भगवान देते हैं बट ब्लॉकेज है कहीं ना कहीं। ठीक है, जिसके लिए वो अपनी जो है एप्रोप्रिएट विजडम जो है उसको यूज़ नहीं कर पा रहा। तो लैक ऑफ विजडम इज़ ऑल्सो अन इशू ऑफ क्राउन चक्र। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंस्पिरेशन। क्राउन चक्र एक्टिव नहीं है या कम एक्टिव है तो लैक ऑफ इंस्पिरेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ अवेयरनेस। आपके क्राउन चक्र अगर
जो आपका सही से एक्टिव नहीं है, तो जो है आपको अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत ज़्यादा आप अवेयरनेस नहीं रखोगे, या आपके अंदर वो टेंडेंसी नहीं होगी कि आप चीज़ों से अवेयर होना चाहो। बस जैसा जिसने बता दिया उसको जो है आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया। या इस तरीके से होता है कि अगर हम उसको 3D रियलिटी से ना भी जोड़ें तो अवेयरनेस होता है कि जैसे हम जब जितना जितना मेडिटेट करते हैं, अपने अपने अंदर ट्यून इन होते हैं, बहुत सारे जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स, ऐसे हिडन ट्रूथ होते हैं जो हम लोग सरफेस पे लेकर आते हैं। तो बेसिकली वो चीज़ नहीं हो पाती है, वो इतना डेप्थ में नहीं जा पाता जिसका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो ये थे कुछ आपको इश्यूज़, और एक दो और हैं वो भी शेयर कर रही हूँ। नेक्स्ट है नो सेक्रीफाइसिंग क्वालिटी। अगर आपका क्राउन चक्र एक्टिव नहीं है तो आपके अंदर सेक्रीफाइस की क्वालिटी भी नहीं होगी, ठीक है। या कहीं ना कहीं आप में इसमें हेजिटेशन होता है सेक्रीफाइस करने में, तो इसके अंदर नो सेक्रीफाइसिंग टेंडेंसी या क्वालिटी आ जाती है। नेक्स्ट है लैक ऑफ डिवाइन गाइडेंस और हेल्प। आपका क्राउन चक्र अगर प्रॉपरली एक्टिव नहीं है, ठीक है, तो आपको डिवाइन गाइडेंस भी प्रॉपरली नहीं मिल पाती, आप डिवाइन गाइडेंस को भी प्रॉपरली जो है कैच नहीं कर पाते हो, है ना। एंड आपको लैक ऑफ पर्पस होता है, मीन्स आपको अपने लाइफ का पर्पस तब तक समझ नहीं आता जब तक आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। आई होप आप लोगों ने इशू तो फाइंड आउट कर लिए हैं। हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये इश्यूज़ फाइंड आउट होते हैं तो हम क्या करें कि ये जो है इश्यूज़ रिजॉल्व हो जाए। तो हम लोग चलते हैं अपने व्हाट टू डू सेक्शन में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी पहला, टेक एल्डर्स ब्लेसिंग्स। सबसे पहला काम जो लोग नहीं करते और जो लोगों को समझ आता है कि इससे कोई इफेक्ट नहीं होता, तो सबसे पहला काम अगर आप कुछ कर सकते तो है टेक एल्डर्स ब्लेसिंग्स। बड़ों की ब्लेसिंग्स लीजिए। हम लोग की संस्कृति में ही बोला गया है कि बड़ों के पैर छूना चाहिए। अब हो सकता है कि ट्विन सोल्स जो हैं, डिवाइन सोल्स जो हैं, उनको फादर मदर कुछ नार्सिस्टिक दिए गए हों, नहीं प्रॉपर दिए गए हों, तो उनके लिए वो फीलिंग ना आती हो, लेकिन फिर भी माँ बाप का दर्जा जो है यूनिवर्स के बराबर ही है, और उनके पैर छूना और उनकी ब्लेसिंग्स लेना हर हाल में आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। क्योंकि नार्सिस्टिक भी आपके साथ बुरा बिहेव इसीलिए करते हैं क्योंकि किसी जन्म में आपने उनके साथ बुरा बिहेव कर रखा है, तो वो सिर्फ बैलेंस कर रहे होते हैं, सिर्फ ऑलमाइटी लॉर्ड के ऑर्डर को क्या कर रहे होते हैं, निभा रहे होते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप उनको 3D रियलिटी के अकॉर्डिंग जज ना करें। अगर आपके एल्डर्स हैं, वो कोई भी हो, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स या कोई भी एंसेस्टर, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स लेना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्प द नीडी पीपुल। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हो, कभी भी कहीं भी, किसी कोई आपके साथ गलत भी करके बैठा है बट आज उसका समय ख़राब आ गया, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि उसकी आप हेल्प कर सकते हो, तो आपको वहाँ पर हेल्प कर देनी चाहिए। क्योंकि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं अवेकनिंग में आने के बाद रियलिटी कि किस लिए आपकी अवेकनिंग आई है, और अवेकनिंग आने के बाद आपको ये समझ आता है कि सब में उन्हीं की सोल है ना। तो उनके लिए हमें जो है, अगर हमें कोई दिखता है जिसके हम हेल्प कर सकते हैं, वो कैसा भी हो हम हेल्प करेंगे। बट ध्यान बस इतना ही रखना है कि हेल्प वहाँ पे करें जहाँ हेल्प की नीड हो और जहाँ हेल्प की वैल्यू हो, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है मेडिटेशन। हाँ, जितना ज़्यादा मेडिटेशन आप लोग करेंगे, क्राउन चक्र उतना ज़्यादा एक्टिवेट होता जाता है, ठीक है। कुछ लोगों का डियर ऐसा भी होता है कि सीधे जो है अपर चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं, लोअर उतने प्रॉपरली एक्टिवेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके जो है उस पर डिपेंड करता है, आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आपके इनर वर्क पर डिपेंड करता है कि आप किस रिगार्डिंग और क्या क्या कर रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत लोगों के साथ होता है कि अपर के तो एक्टिवेट हो गए और लोअर के नहीं एक्टिवेट हो पाए। तो बेसिकली जो काफ़ी पुरानी ट्विन सोल्स होती हैं, ओल्ड ट्विन सोल्स होती हैं, तो उनमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, बट फिर भी कहीं कहीं देखने को मिलता है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करते हो उतना ज़्यादा क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट है प्रेयर्स। प्रेयर्स में क्या, प्रेयर्स में आप जो है जितनी ज़्यादा क्राउन चक्र को अगर एक्टिवेट करना है तो आपको अपने, अगर आप को डिवाइन से कनेक्शन बिठाना है तो आप प्रेयर ही कर सकते हैं। और प्रेयर से क्या होता है, आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। इसीलिए हम लोग को अपने स्कूल टाइम में भी बताया गया था कि दोनों हाथ जोड़ के जो है भगवान से आपको प्रे करना है। तो वो किस लिए बोला जाता था, क्योंकि उससे आपका डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो जब आप प्रेयर्स करते हैं तो वो आपका क्राउन चक्र को डायरेक्ट क्या करता है, ऑर्डर देता है या एक तरीके से एक्टिवेट करता है, ठीक है। तो प्रेयर्स जितनी ज़्यादा कर सकते हैं उतना आपको हर रिगार्डिंग जो है इस जर्नी में हेल्प हो जाती है, और क्राउन चक्र भी बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होता है।
नेक्स्ट है कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलर करें, है ना। एक जो है कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, मतलब अचानक हो गई, कुछ हो गई, देन नो प्रॉब्लम, बट आप कोशिश करें कि आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलर हो। नेक्स्ट है हीलिंग कोड है 204। क्राउन चक्रा का हीलिंग कोड है 204, जिसको आप चैंट कर सकते हैं अगर चाहें, नहीं तो आप अपने क्राउन चक्रा के प्लेस पे आप उसको लिख भी सकते हैं। दोनों ही तरीके से आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कभी अगर आपको क्राउन चक्रा में हैवीनेस फील होती है, तब आप इस जो है मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं, सॉरी मंत्रा नहीं, हीलिंग कोड की चैंटिंग कर सकते हैं, और इसको आप लिख भी सकते हैं अपने क्राउन चक्रा एरिया में। चलिए कुछ और बातें हैं कि अगर आप ये सब करते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो बेसिकली क्या चेंजेस आप में आएंगे। तो चेंजेस ये होंगे दोस्तों कि यू विल स्टार्ट फीलिंग इनर हैप्पीनेस, आपको अंदर से हैप्पीनेस फील होना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट है यू विल गेट ऑल द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स एंड आंसर्स ऑफ योर क्वेरीज। आपके माइंड में, आपकी जर्नी में जो भी क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सल्यूशन आपके पास आ जाएगा, उसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है यू विल फील डिवाइन लव यू टू। आपको फील होगा कि भगवान भी आपको प्यार करते हैं, डिवाइन भी आपको प्यार करते हैं। यू विल फील वननेस विद द डिवाइन, आपको डिवाइन के साथ वननेस की फीलिंग होगी, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, आप खुद को उनसे अलग फील नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट है यू विल फील यू आर परफेक्ट इन द वे गॉड मेड यू। आपको फील होगा कि जिस भी वे में भगवान ने आपको बनाया है, आप हमेशा ही परफेक्ट हो, ठीक है। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपके क्राउन चक्र के एक्टिवेट होने से आ जाता है। तो ये आज आप लोग को बताना था क्राउन चक्र रिलेटेड। आई होप आप लोग की हेल्प हो गई होगी, आप लोग को गाइडेंस मिल गया होगा। तो अगर आप लोग को हेल्प मिली हो दोस्तों, गाइडेंस मिली हो, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों। पर्सनल सेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। बाय बाय, टेक केयर। एंड दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि जैसे मैंने आपको क्राउन चक्रा बताया है, तो क्राउन चक्रा की सेपरेट अगर आप कर रहे हो तो प्रोटेक्शन लेना मस्ट है, ठीक है। प्रोटेक्शन बिना नहीं करना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल दोस्तों।